नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अरुण रिव्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो इसमें मैं रिव्यू करूँगा बिग बॉस, यूट्यूब मूवीज़, वेब सीरीज़ और अदर जो कंटेंट लोग डालते हैं उनके। तो चलिए आज हमारा पहले वीडियो से शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में शुरुआत में हमें दिखाया गया कि बिग बॉस ने एक टास्क दिया था जो था पापियों को पहचानना। वो टास्क अभिषेक ने अच्छे से किया, एल्विश ने अच्छे से किया, मनीषा रानी ने भी अच्छे से करने की कोशिश की। पूजा भट्ट जी ने किया ही नहीं, उन्होंने गिव अप कर दिया। उन्होंने संत महात्माओं की तरह अपने आप को दर्शाते हुए कहा कि मैं अब ये कीचड़ अपने पे डाल लूंगी। अच्छा, ठीक है, डाल लेते मैडम, मुल्तानी मिट्टी तो थी, सलमान खान ने कहा था एपिसोड्स में मुल्तानी मिट्टी है, डाल लेते, पर नहीं डाला क्योंकि आपको दिखाना था। खैर, पूजा भट्ट जी के बारे में ना आगे थोड़ी सी देर में बात करेंगे, फिलहाल इस टास्क के ऊपर आता है। तो पूजा भट्ट जी ने यहाँ पे पूजा भट्ट जी ने एक डायलॉग मारा, छोटे लोग। इस छोटे लोग, अभिषेक का जब आप इस एपिसोड देखेंगे ना, अभिषेक का मुंह देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि अभिषेक बातें सुन रहा है। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक गुड लिसनर जो आपकी बात सुनते हैं, समझते भी हैं, और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो आपकी बातें सुनते हैं और वेट करते हैं रिप्लाई देने का। हाँ जी, आप बोलिए, मैं बताता हूँ आपको। वो सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ रिप्लाई, उसकी बात खत्म होने का वेट करते हैं। अभिषेक उनमें से नहीं है। आप जब अभिषेक का फेस दिखेंगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि वो बहुत सारी चीज़ें सुन रहा है, समझ रहा है कि ये पॉइंट जो पीओवी पूजा भट्ट जी दे रही हैं वो किस तरह से दे रही हैं। वो एक पॉइंट जब पूजा भट्ट जी बोल जाती है ना कि छोटे लोग, तो उस पर अभिषेक रिएक्ट करता है। देखिए, पूजा भट्ट जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बिग बॉस का टास्क हुआ था टिकट टू फिनाले के लिए, टिकट टू फिनाले, और इस बिग बॉस का आखिरी कैप्टन चूज करने का। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, जिसके दो दावेदार हुए थे, फाइनलिस्ट हुए थे। एक थी पूजा जी और एक थी अभिषेक मल्हान। अभिषेक की टीम में थे मनीषा रानी, एल्विश, और पूजा जी की टीम में थे जैट, अविनाश और बेबिका, जो कि होने की साइड से, क्योंकि बिग बॉस ने जो फाइनल डिसीजन देने वाले हैं वो बेबिका को और जिया को बनाया था, जो कि फेयर डिसीजन भी था। अब ये टास्क अभिषेक मल्हान अपनी चतुराई और एल्विश और मनीषा रानी की मदद से जीत जाता है। तो जब आप ये सीज़न देखेंगे ना, जब आप ये एपिसोड देखेंगे ना, तो उसमें आपको पता लगेगा कि पूजा जी ना इस चीज़ से बहुत अपसेट हुए हैं। देखिए, पूजा जी है ना, हर बार ये अपने कन्वर्सेशन में कहती आई हैं कि मुझे बुरा नहीं लगता, वो लोग हैं जिनको उनको बुरा फील होना चाहिए, मुझे नहीं लगता। पर मैडम, आपको अंडे की भी बात का बुरा लगा, अभिषेक और मनीषा रानी के टाइम पे आपको इस टास्क में हारने का भी बुरा लगा, आपको हर चीज़ का बुरा लगा, आपने रिएक्ट भी किया। देखिए, आपको बुरा नहीं लगता तो आप रिएक्ट ही नहीं करते, आपने रिएक्ट करा, आपको बुरा लगा, जो कि ओटीटी बिग बॉस का रूल है कि आपको रिएक्शन देना है, तभी तो आप दिखोगे ना। वो वहाँ तक बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो बिग बॉस कैप्टनसी का जो आखिरी टास्क हुआ था उसमें आपका इतना गुस्सा दिखाना किसी पॉइंट पे सही था, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी कन्वर्सेशन, इससे ज़्यादा बड़े बड़े झगड़े इस घर में इन 7 हफ्तों में हो चुके हैं मैडम।
आपने गुस्सा दिखाया क्योंकि आपने अभिषेक से डिफीट खाई। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। टिकट टू फिनाले आपको नहीं मिली। खैर आगे बात करते हैं, क्योंकि पूजा जी के बारे में हमने डिसाइड किया ना, हम एक आगे थोड़ा सा बात करें। तो आते हैं वीकेंड का वार में। जब ये टास्क हो रहा था पाप का, जो कीचड़ है वो पापी पे ढोलने का, पापी पे गिराने का, तो उसमें बेबी का पूजा जी मना कर देती हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, पर बिग बॉस के कहने पे कि आपको किसी को ये टास्क, आप ऐसे टास्क को डिनाई नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। तो फिर पूजा जी का पॉइंट तो अभिषेक मल्हान रहता है, लेकिन अभिषेक मल्हान जी के इस कन्वर्सेशन पे कि आपने छोटी सोच कैसे कह दी, ये नहीं कहना चाहिए था, और उसने आवाज़ उठाई, तो थोड़ा सा पूजा जी अपने आप को बैक स्टेप ले लेती हैं और मूड को स्विंग कर लेती हैं, मतलब खुशी वाला मूड बनाती है। देखिए पूजा जी के नए कैरेक्टर की बात मैं अभी कहना चाहूँगा कि पूजा जी का कैरेक्टर इस तरह से है कि वो कभी भी उस आदमी के साथ बैर नहीं पालना चाहेगी जो उनके मुंह पे उल्टा सीधा या अपना ओपिनियन एग्रेसिव तरीके से रखने की कैपेबिलिटी रखता हो, जैसा एल्विश यादव। पूजा जी ने पहले ही दिन देख लिया था कि एल्विश यादव थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का है, और अगर पूजा जी के साथ कुछ पंगा हुआ तो वो तो रुकेगा नहीं, और एल्विश यादव सच में नहीं रुकेगा। इसलिए ही पूजा जी ने, जब एल्विश यादव ने ताई वर्ड यूज़ किया था जब वो आए थे कि ये तो मेरी ताई है, देखिए ताई का वर्ड भले एल्विश यादव ने कहा हो कि नहीं, लेकिन पूजा जी उसको एज अ टॉन्ट भी ले सकती थी, क्योंकि कई ऐसे सेगमेंट में पूजा जी ने कई चीज़ों को एज अ टॉन्ट लिया है। जब वो पीछे से किसी लोगों से बात करती हैं या कभी मनीषा रानी जी के बारे में बात करती हैं, तो हम एज अ व्यूअर जानते हैं कि मनीषा रानी जी का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, फिर भी उन्होंने उस चीज़ को एज अ टॉन्ट लिया है। तो वो कभी भी एल्विश यादव से हमेशा बना के रखती हैं ताकि उनको वो चीज़ झेलनी ना पड़े। और आज ये टास्क में भी यही हुआ, जब अभिषेक ने एक बार में कह दिया कि आप नहीं बोल सकते किसी को छोटा इंसान, तो उन्होंने अपना बैक स्टेप लिया और अपने आप को क्लियर किया, अपना मूड अच्छा किया। फिर उन्होंने जिया के ऊपर कीचड़ डालने का फैसला किया, क्योंकि जिया जब आ रही थी तो उसने उनके उस फैसले को डिनाई भी किया, तो उन्होंने वो डाला ही नहीं। देखिए जिया अपनी जगह पे है ना, सही थी उस टाइम पे कि अगर आप किसी के ऊपर कंप्लेंट बता के आप कर रहे हो तो वो अपने आप को डिफेंड करती है कि नहीं ऐसा नहीं, मैं कीचड़ डलवाने के नहीं, वो डिफेंड, उसने मना नहीं किया कि मैं अपने पे कीचड़ नहीं डलवाऊंगी, उसने सिर्फ कन्वर्सेशन की, उसके वजह से पूजा जी ने मना कर दिया। जबकि जिया बार बार उनके जाने के बाद भी ये कहती रही कि मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ, लेकिन पूजा जी ने नहीं कहा। जस्ट उसके थोड़ी देर बाद जब मनीषा की बारी आई तो मनीषा जी ने बेबिका को चूज किया, तो बेबिका ने कीचड़ वापस अपने पे डलाने से मना कर दिया कि मैं इनके सेंटेंस के साथ, मैं इनके ओपिनियन के साथ मैच एग्री नहीं करती हूँ, मैं इस टास्क को मना करती हूँ। तब बिग बॉस ने एक लाइन मारी कि आपके जो, सॉरी मैं वर्ड भूल गया हूँ, पर आपके जो इतना वो सब बोलते हैं, आप ये करते हैं, हम टास्क को ऐसा करते हैं, उन्होंने एक कड़े शब्दों में इस चीज़ की निंदा की। अब आते हैं वापस बिग बॉस के वीकेंड के वार के वो सेशन में जब सलमान खान रूबरू होता है। तो हर हफ्ते की तरह इस बार भी मेन आदमी को छोड़ के साइड वाले पर्सन को बलि का बकरा बनाया गया। पहले बेबिका को बनाया गया, फिर अभिषेक मल्हान को बनाया गया। बेबिका को बात इस तरीके से रखी गई कि हाँ देखिए, बेबिका को सलमान ने भी बोल दिया था कि नहीं मैं आपसे दूर, मैं आपको कितना भी समझा लूँ आपकी बात समझ में नहीं आई। उन्होंने वही किया।
उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, बेबी का ने सुना, क्या पता एक्सेप्ट किया नहीं किया, वो तो आपको आने वाले हफ्तों में पता पड़ जाएगा। फिर आए अभिषेक के उस टॉपिक पे जो उन्होंने जेड से बात की थी। देखिए, ये आप सभी जानते होंगे और इसमें कोई सब व्यूअर जानते हैं कि वीकेंड का वार पहले से ही स्क्रिप्टेड होता है। मतलब सलमान को क्या बोलना है, किस टॉपिक पे बोलना है, इस कन्वर्सेशन को कहाँ से कहाँ ले जाना है, ये मेकर्स उनको लाके देते हैं कि सलमान जी आपको आज इस चीज़ पे करना है, ये होगा। ये पूरी 1-2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले पूरी ब्रीफिंग होती है। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछले वीकेंड वार में जब एल्विश की क्लास सलमान खान ने ली थी तो उनकी माता जी को वीडियो कॉल पे बुलाया गया था। देखिए, उस एल्विश यादव ने आने के टाइम पे ही अपनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की। उसने सलमान के समझाने से पहले सॉरी भी मांगी, लेकिन वो तो पहले से स्क्रिप्टेड था ना कि वीकेंड का वार पूरा एल्विश यादव पे होना ही है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो तो हुआ। अगर स्क्रिप्टेड नहीं होता तो उनकी माँ को दिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि जहाँ तक मेरे हो सकता है कि मेरी नॉलेज थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर उनकी माँ को स्क्रीन पे दिखाया गया है तो 1-2 घंटे 3 घंटे पहले टीम उनके घर पे गई होगी, उनको समझाया होगा, कैमरा लगाया होगा, बातचीत करी होगी। ऐसा तो नहीं ना कि सलमान खान यहाँ बात कर रहे हैं और 10 मिनट के अंदर उनकी टीम पीछे से उनसे कैमरा लगा के रख के बात कर रहे थे। तो ये तो सब फिक्स था कि इस कन्वर्सेशन को इस हद तक लेके जाना है। मैं ना सलमान खान जी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, हम तो एक व्यूअर हैं, हम सिर्फ एक ओपिनियन दे सकते हैं, आपने भी दी। लेकिन सलमान जी, जब आपके आसपास 20 कैमरे घूमने लगेंगे ना और आपकी सांस तक रिकॉर्ड होने वाली जैसी कंडीशन होगी ना, तो मैं आपको वादा करता हूँ आप इनसे ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, क्योंकि आप 7 हफ्तों से इन कन्वर्सेशनों के बीच रह के भी आप अगर इस तरह से चिल रह सकते हैं तो आप इंसान नहीं, आप तो खुदा होंगे सलमान जी। ओके, बैक टू द पॉइंट। तो सलमान जी ने अभिषेक को समझाया, अभिषेक जी, फॉलोवर्स के पीछे आपने कहा कि आप इस शो में फॉलोवर्स लेके आए हैं। देखिए, उस शो पे अगर हम वापस आते हैं तो वो जो शो था पहले से ही पूरा स्क्रिप्टेड था, जैसा कि मैंने बताया। बिग बॉस की आवाज़ आती है, बिग बॉस जी उनको समझाते हैं सलमान खान जी के बारे में। मतलब हम दर्शकों को ऐसा जताया जा रहा था कि ये जो टॉपिक था ये अभी अभी सलमान खान जी को बिग बॉस ने बताया है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन बिग बॉस की जब कन्वर्सेशन खत्म हुई तो सलमान खान ने बिग बॉस ने नाम तक नहीं लिया उस कंटेस्टेंट का कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो सलमान खान जी जो पूरा चीज़ तैयारी के साथ आया तो उन्होंने अपना स्टार्ट किया। उन्होंने अभिषेक को बाकायदा ये समझाने की कोशिश की कि आप फॉलोवर्स ये सब लेके आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, शो आया। देखिए, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग ना अभिषेक, एल्विश, पूजा भट्ट, अविनाश सचदेवा, ये सब जिया, ये सब एक सेलिब्रिटीज़ है। बिग बॉस में सेलिब्रिटी को ही क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वो अपने फॉलोवर्स लेकर आते हैं, पब्लिक उनको देखती है, उनको पसंद करती है, तभी तो आपके शो की टीआरपी आती है। अगर आप सारे 13 के 13 कंटेस्टेंट अननोन बंदे लेके आओगे तो आपकी टीआरपी आप भी जानते हो कैसे आएगी। तो अगर अभिषेक मल्हान ने ये कहा कि मैं अपने फॉलोवर्स लेके आया हूँ
इस शो में, इस शो को ग्रोथ मेरी वजह से मिली है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट OTT सीजन नहीं देखा है। मैं OTT 2 आज इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि अभिषेक मल्हान इस शो में है। मुझे उनका ओपिनियन बहुत अच्छा लगता है, उनका स्टैंड लेना बहुत अच्छा लगता है। फिर एल्विश यादव आते हैं इस शो में। अभिषेक मल्हान जब इस शो में थे, इस शो को 2 हफ्ते एक्सटेंड कर दिया गया है और एल्विश यादव की एंट्री इस तरह से कर दी गई है जो अभिषेक और एल्विश को आपस में आमने सामने लाया जाए, उनकी फाइट कराई जाए। आज भी यही हुआ। जब अभिषेक पिछले कुछ हफ्ते में अभिषेक की मॉम आई थी, मिस टेम्पल मल्हान जी, तो अभिषेक ने नाइट में बैठ के उनकी मॉम को ये कहा था कि कोई भी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, कंटेस्टेंट है, वो जीतना डिजर्व नहीं करता। देखिए, इस चीज़ को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बात यहाँ पे है ना, एल्विश यादव की नहीं हो रही थी। उसने एल्विश यादव का नाम ही नहीं लिया कि एल्विश यादव इस शो में जीतना डिजर्व नहीं करता। अभिषेक ने कहा कि कोई भी वाइल्ड कार्ड इस शो को जीतना डिजर्व नहीं करता, क्योंकि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की उतनी जर्नी नहीं रही है इस घर में जितनी स्टार्ट में आए हुए कंटेस्टेंट की रही है। उन्होंने अपने उन चीज़ों को झेला है अच्छा, ठीक है। और आज वो अपनी तरीके से गेम खेलते आ रहे हैं। नो डाउट एल्विश ने भी बहुत अच्छे से इस गेम को खेला है। जब वो शुरू में आया था तो उसकी फैन फॉलोइंग, जो उसका खेलने का तरीका था, वी लव दैट। जो उसने अविनाश को जगाने का जो किया था और जो उसके पंचेस थे, जो उसके कॉमेडी पंचेस थे, वी लव दैट। सीरियसली वी लव दैट। अविनाश को उस बंदे ने जगा दिया था यार। अगर हमारे बस में होता ना कि इस शो के 2 विनर घोषित किए जाएं, तो डेफिनेटली हम लोग एल्विश और अभिषेक दोनों को चूज करते हैं। लेकिन अगर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए ना, तो अगर दोनों में एल्विश और अभिषेक में से चूज करने का ऑप्शन मिले तो ऑब्वियस है अभिषेक ही विनर होना चाहिए। देखिए, विनर लूजर ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये ऑडियंस करेगी। हम ऑडियंस है, लेकिन मैं अकेला डिसाइड नहीं कर सकता, ये हिंदुस्तान की आवाम डिसाइड करेगी। लेकिन मैं अभिषेक को विनर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी जर्नी बिग बॉस की बहुत लंबी रही है। लेकिन इसका ये सच भी है कि फिनाले में जनता जिसको जिताएगी, जिनको लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसको भी, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो एल्विश हो, चाहे वो पूजा भट्ट जी हो, खैर वो तो मेकर को पसंद आ रही है, तो फिर जनता के तो वो उनको जिताएंगे। मैं एक अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि अभिषेक ने और एल्विश ने, अगर दोनों का हम लोग जर्नी की लाइन देखें, तो अभिषेक की ज़्यादा बनती है इस चीज़ में, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों ही विनर हैं, एल्विश और अभिषेक। बैक टू द सलमान टॉपिक्स। बिग बॉस OTT ने अपना गंदा खेल वापस खेलने की कोशिश करी। जो उन्होंने एल्विश यादव के सामने ये बात रखी और एल्विश यादव से ओपिनियन ली, क्यों? ताकि एल्विश देखे और उसको गुस्सा आए। और वो आज से ना, इन 7 दिनों में ना, अभिषेक के लिए थोड़ा ऐसा सोचने लगे और फिनाले के कुछ दिन पहले उनको अच्छी खासी लड़ाई और TRP का स्वाद चखने को मिले। वो तो आने वाले दिनों में मिलेगा कि देखने को मिलेगा कि इनका प्लान सक्सेस होता है या नहीं। तो आज वीकेंड का वार हुआ था। अब आखिरी सेगमेंट
पूजा भट्ट जी का रखना चाहता हूँ मैं, जिसकी वजह से मैं पीछे हट गया था। पूजा भट्ट जी, देखिए पूजा जी, आप लोगों की फैमिली अपब्रिंगिंग पे बात करी आपने इस शो में, इस हाउस में। वो कम्युनिटी, गी कम्युनिटी के रिलेटेड आपने बात कही, लहरिया, ये इस टाइप के मजाक उड़ाए गए। आपने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, और आज आपने टास्क इस वजह से रद्द कर दिया कि उस अभिषेक मल्हान ने उस टाइम पे वापस 36 एज का बोल दिया, जबकि उस बंदे के चोटें आपने ढंग से नहीं देखी मैडम, उस बंदे के घाव आपने ढंग से नहीं देखे। जब एक आदमी पे 3 लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी बकेट तोड़ देते हैं, लेकिन बिग बॉस कभी इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, नहीं, नेवर। बिग बॉस कभी भी पूजा भट्ट जी के लिए ये नहीं बोलेंगे कि आप बेबिका जी का सपोर्ट क्यों करती हैं। देखिए मैडम, किसी को नहीं दिख रहा हो, लेकिन ऑडियंस को बिल्कुल दिख रहा है कि आप बेबिका को सपोर्ट करती हैं। इस सपोर्ट का ही नतीजा है कि आपके इस टास्क को मना करने के बाद में बेबिका जी ने भी मना कर दिया, नो डाउट। आप बेबिका जी को इतना सपोर्ट करती हैं कि कोई शख्स, मनीषा ने जब किसी चीज़ को गलत बोल दिया या जिया ने कभी कुछ गलती कर दी, तो आप उसके मुंह पे जाके उसको बोलने में कहते हैं कि आपका बिहेवियर ऐसा, आपका बिहेवियर ऐसा। और आप बेबिका जी के लिए इतना सब कुछ नहीं बोलती हैं। आप बेबिका जी बोलती हैं अग्रेसिव नेचर, अग्रेसिव नेचर, और मैं इनके मैटर में नहीं बोल सकती हूँ। मैं बेबिका जी के लिए, बेबिका के लिए कुछ नहीं बोल सकती। क्यों मैडम, ये डबल फेसेस क्यों? अगर आप इस घर में एक जगह रखती हैं और सभी के लिए आप एक जैसी हैं, तो जो बिहेव आज आपने इंदौर में अभी मनीषा और अभिषेक के लिए रखा है, वो बिहेव आपने बेबिका के लिए क्यों नहीं रखा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भट्ट फैमिली को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। भट्ट फैमिली के फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं बेबिका जी के पिताजी, जो भी इस शो के कुछ दिनों पहले आए थे। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, आप डिसाइड कीजिए कि पूजा भट्ट जी का झुकाव किस तरफ होना चाहिए। ये जो फिल्म इंडस्ट्री रही है ना, ये हमेशा अपने अपने ही देखती आई है। सलमान जी ने सूरज पंचौली जी को मूवी दी, सोनाक्षी सिन्हा जी को मूवी दी, अपने जीजा जी को मूवी दी, और वो हमेशा बॉलीवुड एक्टर्स का ही सपोर्ट करेंगे, वो एक्टर्स जो सलमान जी के चाहते हैं। इसलिए पूजा भट्ट जी को कोई कुछ नहीं बोलता, ना बोलेगा, क्योंकि उनकी नज़र में तो है ना, पूजा भट्ट जी OTT 2, OTT 3, OTT 4, 5, 6, 7 सबके विनर हैं। आज वो 51 की हो गई हैं, तो उनसे इस पूरे बिग बॉस में क्या पूरी जिंदगी में कभी गलती नहीं हो सकती है। खैर, ये तो शो ही बताएगा फिनाले में कौन जीतेगा। इस शो का फिनाले 14 अगस्त को होना है। अभी कल का वीकेंड का वार भी बाकी है, जिसमें एलिमिनेशन बाकी है। तो एलिमिनेट कंटेस्टेंट हैं अविनाश, जैड, जिया और मनीषा। देखते हैं कल कौन इविक्ट होता है। इस टॉपिक पे, कल के वीकेंड के वार के टॉपिक पे हम वापस वीडियो लेके आएंगे। कल वापस चर्चा करेंगे, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। और बिग बॉस खत्म होने तक चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। टास्क
मना कर दिया कि मुझे नहीं लगता पापी हैं और सब लोग ये हैं।